हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 21 मार्च 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि इसी चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। आज से एक क्लास शुरू हो रही है। शाम को 4 बजे पहली क्लास होगी, मैथ्स फाउंडेशन की क्लास होगी शाम को 4 बजे, जिसमें मैथ्स के बेसिक से हाई सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज हम सीख रहे होंगे शाम को 4 बजे। और दूसरी क्लास शाम को 8 बजे होगी, जिसमें मैथ्स के PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये प्रैक्टिस क्लास होगी और ये फाउंडेशन क्लास होगी। 4 बजे मैथ्स फाउंडेशन क्लास होगी और शाम को 8 बजे मैथ्स प्रैक्टिस क्लास होगी, जिसमें RRB, NTPC और ग्रुप डी में के PYQ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। आज पहली क्लास शाम को 4 बजे होगी, लाइव क्लास होगी, जिसमें हम मैथ्स फाउंडेशन बैच शुरू करने वाले हैं। मैथ्स के चैप्टर वाइज सारे बेसिक से हाई कॉन्सेप्ट की ये क्लास रहेगी, जिसमें हम मैथ्स के चैप्टर वाइज सभी टाइप के कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। और दूसरी जो क्लास रहेगी शाम को 8 बजे, जिसमें मैथ्स के PYQ प्रैक्टिस क्लास होगी। यानी 4 बजे हमें कॉन्सेप्ट सीखने आना है और 8 बजे उनकी प्रैक्टिस करने आना है। दोनों ही क्लास मैथ्स के लिए हैं। अगर मैथ्स में आपकी कोई भी समस्या है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप इन दोनों क्लासों में जुड़िए और दोनों ही क्लासों में मैं वादा करता हूं आपको कि 90% आपकी मैथ की समस्या यहीं सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए अगर आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली क्लास पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर फ्रांस। जैसा कि आपको पता है, भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण होता है और ये 23वां संस्करण है जो अभी भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। अब बात है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की मुद्रा यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? इसका राइट आंसर दिल्ली। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। किसने? दिल्ली पुलिस ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है? इसका राइट आंसर रूस। रूस के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है। अब बात रूस की है, तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूसी रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू हुआ है। कहाँ पर? इंदौर में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ
3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव संपन्न हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है? इसका राइट आंसर सिक्किम। सिक्किम में अगर आप घूमने जाते हो तो प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया गया है और ये 50 रुपये का पर्यटन शुल्क सिक्किम में 30 दिन घूमने के लिए रहेगा। 30 दिन तक वैलिड रहेगा। अगर 30 दिन या 30 दिन के बाद फिर आप जाते हो तो फिर दोबारा से प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगेगा। किसने लगाया है? सिक्किम की सरकार ने। अब बात है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्टुअर्ट यंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो देश के स्टुअर्ट यंग प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो ये कनाडा के पास में एक छोटा सा देश है। यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए स्टुअर्ट यंग। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर कृष्णमाचारी श्रीकांत। कृष्णमाचारी श्रीकांत ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनको विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे? कृष्णमाचारी श्रीकांत को। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर 392 हो गई है? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पिछले जब सर्वे किया गया था तो तब एक सींग वाले गैंडे 229 से थे और अभी जब सर्वे किया गया है तो अब संख्या हो गई है 392। 229 से बढ़कर 392 एक सींग वाले गैंडों की संख्या पश्चिम बंगाल में हुई है। याद रखिए। 2 ही राज्य हैं जिसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, एक असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंदा बोस। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर सर्वम AI। सर्वम AI के साथ UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 19 मार्च। प्रत्येक वर्ष 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने WPL विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर मुंबई इंडियंस। बहुत से दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके क्वेश्चन का आंसर देखकर।
मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर ज़रूर बताया करो, क्योंकि जब आप डेली क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो इन क्वेश्चनों को आप कभी नहीं भूलते, आपको बार बार रिपीट या रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आप हमारे सेशन के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर हमसे किसी तरह की कोई भी भूल, कोई भी मिस्टेक, किसी तरह की कोई भी गलती होती है सेशन बनाने में या कंटेंट क्रिएट करने में, तो उसे भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें। हमें आपके कमेंट का, आपके विचार का, आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। आपको लगे कि सेशन बनाने में और कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत लगी है तो उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।